जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदे होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज यानी कि सीएमएस ऑनलाइन फॉर्म 2026 के बारे में, जहां पर आपको लेटेस्ट अपडेट के साथ में सभी प्रॉब्लम के हल सहित पूरा प्रोसेस बताया जाएगा। अगर आपको एफएमजी पर अप्लाई करना है तो वो भी आपको बताया जाएगा, और अगर आपको अन्य पोस्ट पर अप्लाई करना है तो वो भी आपको इस वीडियो के अंदर बताया जाएगा। तो वीडियो को आपको बिना स्किप किए देखना है ताकि आपसे कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी मिस ना हो। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो कर दे, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले। फिर जो लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया आप ओपन करेंगे, आपको जानने को मिलेगा कि ये भर्ती 1358 पोस्ट पर निकाली गई है। फॉर्म आप लोग इसके 31 मार्च 2026 तक भर पाएंगे। फीस इसमें जनरल ओबीसी के लिए 200 रुपये, और SC ST PH एंड ऑल कैटेगरी फीमेल इनके लिए कोई फीस नहीं है, कैटेगरी फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पर जान सकते हैं कि कौन सी पोस्ट पर कितनी वैकेंसी निकाली गई है, जैसे कि यहाँ पर मेडिकल ऑफिसर ग्रेड इन जनरल ड्यूटी, और आपका असिस्टेंट डिवीजन मेडिकल ऑफिसर यानी कि ADMO GDMO, इन पर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। बेसिकली वैकेंसी अलग अलग है बट क्वालिफिकेशन सेम ही है, जो कि है आपकी MBBS डिग्री या मेडिकल डिग्री जिसको आप कहते हैं, या ये आपके या तो पास हो या फिर अभी आप फाइनल ईयर के अंदर हो। इसी के साथ यहाँ पर आपकी जो अदर इंपॉर्टेंट डेट्स है वो आप चेक करेंगे। एंड गाइज, जब आप फोटो वाले सेक्शन पर जाएंगे तो फोटो वाले सेक्शन में बहुत सारे कैंडिडेट प्रॉब्लम फेस करते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि ट्रिपल साइन कैसे अपलोड करें, एरर आता रहता है। तो इस वीडियो के अंदर मैंने बहुत ही अच्छे से बताया कि कैसे आप अपना लाइव फोटो अपलोड करेंगे, कैसे आप ट्रिपल साइन अपने मोबाइल से कंप्यूटर से बनाएंगे और फिर इसको अपलोड भी करेंगे, और वो अपलोड होगा 101%, कोई एरर भी नहीं आएगा। तो आपको अगर फोटो में कोई इशू है आप इस वीडियो को जरूर वॉच कर लेना। अब अगर आप इसमें एलिजिबल और आपने अभी तक ये फॉर्म नहीं भरा तो इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन कीजिए। अब आपके सामने यहाँ पर ये ऑफिशियल वेबसाइट यूपीएससी की आ जाएगी। यहाँ पर आ जाने के बाद में गाइज, अगर आप इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई फॉर्म भर चुके हैं रिसेंट में, जैसे कि यूपीएससी सिविल सर्विस या फिर CAPF, तो आपका अकाउंट बना हुआ होगा। आप डायरेक्टली लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे, रजिस्टर्ड नंबर का इस्तेमाल करेंगे, और फिर ये कैप्चा कोड डाल करके सेंड OTP के ऊपर क्लिक करेंगे। आपके नंबर पर OTP जाएगा। जब आप OTP वेरीफाई कर देंगे तो आप लॉगिन हो जाएंगे। फिर आप इस वीडियो को स्किप करके वहां से देखिए जहां से मैंने अप्लाई करने का प्रोसेस बताया है। बट गाइज, अगर आप फ्रेशर है, आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके पहले कोई फॉर्म भरा ही नहीं, पहली बार कोई फॉर्म भरने वाले हैं, तो पहले आपको अकाउंट क्रिएट करना होगा। इसके लिए आप यहाँ पर क्लिक हियर टू क्रिएट योर अकाउंट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आप यहाँ पर टिक करेंगे और प्रोसीड फॉर अकाउंट क्रिएशन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर इसमें दो ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, एक है ईमेल आईडी का और दूसरा है ईमेल आईडी को दोबारा डालने का। तो आप अपनी ईमेल आईडी डालिए जो कि आप यहाँ पर रजिस्टर करना चाहते हैं, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर दीजिए। ये कैप्चा कोड फिल कीजिए और यहाँ पर टिक करने के बाद गेट OTP, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। अब गाइज, जो आपने अभी ईमेल आईडी रजिस्टर की है उसके ऊपर एक OTP गया होगा, आपको ईमेल चेक करनी है, OTP मिल जाएगा। जैसे ही OTP मिल जाए आप यहाँ पर डालेंगे और वेरीफाई ईमेल के ऊपर क्लिक करके इसको वेरीफाई कर देंगे। अब आप यहाँ से ओके करेंगे। ओके करने के बाद सेम वे में आप आपका नंबर वेरीफाई करेंगे। तो पहले नंबर यहाँ पर डाल दीजिए और फिर उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कीजिए, कैप्चा कोड फिल कीजिए, यहाँ पर टिक कीजिए और गेट OTP के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके बाद में आपके नंबर के ऊपर भी OTP जाएगा, आप यहाँ पर उसको डाल दीजिएगा और वेरीफाई मोबाइल नंबर, इसके ऊपर क्लिक करके इसको वेरीफाई कर दीजिएगा। अब आप यहाँ पर एक न्यू पासवर्ड अपना बनाएंगे। पासवर्ड आपका कैसा हो उसका एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख लीजिए। पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर कम से कम एक, स्मॉल लेटर कम से कम एक, इसके बाद में कोई एक स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही डिजिट, कुछ इस तरह का पासवर्ड आप यहाँ पर बना लेंगे जिसमें तीनों चीजें होनी चाहिए। साथ ही साथ आपके पासवर्ड की लेंथ यहाँ पर 8 से 16 कैरेक्टर के बीच में होनी चाहिए। तो जो मैंने डेमो दिया है आपको पासवर्ड का, उसके आप उसको ध्यान में रखते हुए आप यहाँ पर पासवर्ड डालेंगे, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे और फिर क्रिएट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे। क्रिएट पासवर्ड पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कांग्रेचुलेसन यू हैव सक्सेसफुली क्रिएटेड योर अकाउंट। अब आप यहाँ से ओके कर देंगे। इसके बाद कंटिन्यू टू लॉगिन यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर डालेंगे जो कि अभी आपने रजिस्टर किया है, ये कैप्चा कोड डालेंगे और सेंड OTP के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपके नंबर के ऊपर OTP जाएगा, वो OTP यहाँ पर डाल करके वैलिडेट OTP, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब गाइज, आप यहाँ पर आपके डैशबोर्ड में आ जाएंगे, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। आप यहाँ पर लॉग आउट और आपका रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस एंड नंबर देख पा रहे हैं। अभी आपको क्या करना है, आप यहाँ पर यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज, आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पर आपको जो आपका नाम फिल करना है, अगर आपके नाम में 3 वर्ड है जैसे कि फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम, तो आप यहाँ पर कैसे भरेंगे उसका एग्जाम्पल आपको दिया है। अगर आपके नाम में 2 वर्ड है तो आप फुल जो नेम है उसमें
फर्स्ट नेम भरेंगे और मिडिल नेम खाली छोड़ देंगे एंड देन लास्ट नेम एंटर करेंगे। और अगर आपके नाम में सिर्फ आपका सिंगल नेम है तो आप यहाँ पर सिर्फ फर्स्ट नेम भरेंगे, मिडिल नेम और लास्ट नेम खाली छोड़ देंगे। इसके बाद आप यहाँ पर आपकी जो 10वीं की इन्फॉर्मेशन है वो आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग भरनी है और जो नंबर आप यहाँ पर दे रहे हैं या जो आपने दिया है वो आधार के साथ में लिंक होना चाहिए। तो आप प्रोसीड फॉर यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर सबसे पहले आपको आपका फर्स्ट नेम एंटर करना है। अगर मिडिल नेम है तो जैसे कि मैंने कहा आप डाल देंगे, नहीं तो खाली छोड़ देंगे। फिर जो आपका लास्ट नेम है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पर इसको जो नाम आपने भरा है अगेन डाल करके वेरीफाई करेंगे, पहले फर्स्ट नेम फिर मिडिल नेम और उसके बाद में लास्ट नेम। फिर आप देखेंगे जेंडर, तो जो भी आपका जेंडर है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है, उसको दोबारा सिलेक्ट करके वेरीफाई करना है। एंड देन जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो भी आपको यहाँ पर एंटर करनी होगी। ये डेट ऑफ बर्थ भी आप आपके 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही एंटर कीजिएगा, उसको आपको यहाँ पर दोबारा से डाल करके वेरीफाई कर देनी है। ये एंटर करने के बाद देखेंगे फादर फुल नेम, तो जो आपको आपके पिताजी है उनका नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। पूरा नाम आप यहाँ पर एंटर कीजिएगा, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर दीजिएगा। एंड देन आपकी जो माताजी है उनका नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है, इसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। इसके बाद आप यहाँ पर गार्जियन नेम, तो आपके गार्जियन कोई भी हो सकते हैं, जैसे कि आपके फादर या फिर ब्रदर या फिर आपकी बहन कोई भी हो सकते हैं, तो जो भी है वो आप यहाँ पर एंटर कर दीजिएगा। उसके बाद में देखेंगे कंफर्म गार्जियन नेम, तो अगर आप गार्जियन नेम दे रहे हैं तो आप यहाँ पर उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे, और अगर आप नहीं दे रहे तो खाली छोड़ दीजिए और उसके बाद नेक्स्ट एंड रिव्यू इसके ऊपर क्लिक कीजिए। अब जो आपने इन्फॉर्मेशन भरी है वो आपके सामने है, आप इन सभी को चेक कर लेंगे और अगर आपको लगता है कि कोई जानकारी गलत हो गई है तो आप एडिट के ऊपर क्लिक करके एडिट कर लेना, नहीं तो सबमिट कर दीजिएगा। यहाँ पर बोला है कि डू यू वांट टू सबमिट योर आइडेंटिटी प्रोफाइल डिटेल, क्या आप इसको सबमिट करना चाहते हैं? अगर हाँ तो आप यहाँ पर यस कर देंगे, फिर ये डिटेल्स आपकी सबमिट हो जाएगी। अब आपसे यहाँ पर पूछा है सिलेक्ट फ्रॉम वेयर यू कंप्लीटेड 10th क्लास मैट्रिकुलेशन इक्विवेलेंट बोर्ड एग्जामिनेशन, आपने आपकी 10वीं कहाँ से की है, इंडिया या फिर आउटसाइड इंडिया, जहाँ से भी की है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। अगर इंडिया तो इंडिया सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपको बताना है कि आपने कौन सी स्टेट से आपकी 10वीं की है, फिर आपको यहाँ पर आपकी स्टेट को दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई करना है। फिर 10th क्लास मैट्रिकुलेशन बोर्ड नेम, तो बेसिकली आपको बताना कि किस बोर्ड से की है, तो जो भी बोर्ड नेम है आपका सेलेक्ट कर लीजिए, उसको दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई कर लीजिए। किस साल के अंदर आपने पास कर ली थी वो आपको यहाँ पर एंटर करना है, दोबारा से इस ईयर को आपको यहाँ पर डाल करके वेरीफाई करना होगा। फिर आप यहाँ पर देखेंगे पासिंग सर्टिफिकेट नंबर एज पर 10th क्लास सर्टिफिकेट, बेसिकली आपको आपका सर्टिफिकेट नंबर डालना है, 10वीं का आपको सर्टिफिकेट चेक करना है, उसके ऊपर आपको ये सर्टिफिकेट नंबर मिल जाएगा, तो उसको दोबारा डाल करके आप यहाँ पर वेरीफाई कर देना। उसके बाद में आप 10वीं का जो भी रोल नंबर था वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे, इसको दोबारा डाल करके आप यहाँ पर वेरीफाई कर देंगे। फिर 10th क्लास मैट्रिकुलेशन इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट इशू डेट, यानी कि जो आपका सर्टिफिकेट है कब जारी हुआ था वो डेट आपको यहाँ पर एंटर करनी है। ये डेट भी आपको आपके सर्टिफिकेट के ऊपर ही देखने को मिल जाएगी, इसको दोबारा डाल करके आप यहाँ पर वेरीफाई कर दीजिएगा। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे ग्रेड सिस्टम एज पर बोर्ड सर्टिफिकेट, यानी कि आपका जो नंबर था 10वीं का वो किसके अंदर था, CGPA या फिर आपको बोला है सर्टिफिकेट ओनली रिक्वायर ए पास एंड वेयर मार्क्स नॉट गिवन, यानी कि अगर आपके सर्टिफिकेट में मार्क्स नहीं दिए गए थे, जिन्होंने कोरोना टाइम में किए थे और उनको सिर्फ सर्टिफिकेट मिला है तो वो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपके नंबर परसेंटेज में है तो आप यहाँ पर परसेंटेज मार्क्स ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा और उसके बाद में जो आपकी परसेंटेज थी वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। इसके बाद आप यहाँ पर आप 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, जिसका साइज 50 से 300 KB के बीच में होना चाहिए और फॉर्मेट PDF का रहना चाहिए। साथ ही साथ जो आप फाइल को नाम देंगे वो आप देंगे बोर्ड अंडरस्कोर सर्टिफिकेट, और ये जो फाइल है वो PDF के फॉर्मेट में अपलोड करनी है। तो अगर आपकी फाइल इमेज के अंदर है तो आप उसको PDF में कैसे अपलोड करेंगे वो जान लीजिए। आप गूगल के अंदर आएंगे और सर्च करेंगे इमेज टू PDF, ये सर्च करने के बाद पहले वाली वेबसाइट ओपन कर लेंगे, सिलेक्ट JPG इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे और जो आपका 10th का सर्टिफिकेट है वो फाइल सिलेक्ट करके वो यहाँ पर ओपन कर लेंगे, कन्वर्ट टू PDF पर क्लिक करेंगे, डाउनलोड PDF के ऊपर क्लिक करके इस फाइल को डाउनलोड कर लेंगे और उसके बाद में आप यहाँ पर इसमें जो फाइल नेम है वो देंगे बोर्ड अंडरस्कोर सर्टिफिकेट, जैसे कि आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं, मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ। तो ये नाम आपको फाइल का देना है और जैसे ही आप यहाँ पर फाइल सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि अगेन मैं आपको दिखाता हूँ सेलेक्ट करके, चलिए मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने इसको जो नाम है वो दिया है ये वाला, फिर मैं इसको ओपन करता हूँ और आप देखेंगे कि आपकी फाइल अपलोड हो चुकी है। आप प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके इसको व्यू भी कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पर नीचे इसके ऊपर टिक करेंगे और नेक्स्ट एंड रिव्यू इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब
अब जो आपने इन्फॉर्मेशन यहाँ पर भरी है वो आपके सामने है, आप सभी इन्फॉर्मेशन चेक कर लीजिए और जब आपको लगे कि यहाँ सभी इन्फॉर्मेशन सही है तो आप यहाँ पर सबमिट कर देंगे और यहाँ से यस कर देंगे। यस करने के बाद ये इन्फॉर्मेशन आपकी सेव हो जाएगी। अब आपसे पूछा है हैज़ आधार कार्ड बीन इश्यूड टू यू, क्या आपका आधार कार्ड रिसीव आपको हो चुका है, आपके पास है। यस आई हैव आधार कार्ड एंड कंसेंट टू वेरिफिकेशन थ्रू वर्चुअल आईडी, या फिर आई डोंट वांट टू प्रोसीड विद आधार वेरिफिकेशन। और पहला है कि यस आई हैव बीन इश्यूड आधार कार्ड एंड कंसेंट टू प्रोसीड फॉर वेरिफिकेशन। तो अगर आपके पास आधार है और आप उसके माध्यम से कंसेंट देना चाहते हैं अपना, तो इसके ऊपर टिक कर दीजिएगा। फिर जो आधार नंबर है वो यहाँ पर डाल दीजिएगा, एक कैप्चा कोड फिल कीजिएगा और गेट आधार ओटीपी इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। गाइज जैसे ही आप आधार ओटीपी वेरीफाई कर देंगे तो आप अगले इंटरफेस पर आएंगे। पर यहाँ पर अगर आपके पास आधार नहीं है या फिर आप यहाँ पर आधार वेरिफिकेशन नहीं करना चाहते, आई डोंट वांट टू प्रोसीड विद आधार वेरिफिकेशन, आप ये माध्यम सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद में नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर आप यहाँ पर कोई एक अन्य आईडी भी दे सकते हैं। जो कैंडिडेट यहाँ पर आधार कार्ड की इन्फॉर्मेशन न देकर के किसी और आईडी से आगे बढ़ रहे हैं, उनको एग्जाम सेंटर पर नॉर्मल कैंडिडेट से 1 घंटा पहले पहुंचना होगा। तो जो भी आप दे रहे हैं वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए इनमें से आईडी, फिर उसका नंबर यहाँ पर डाल दीजिए और उस आईडी को आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है, जिसका फॉर्मेट जेपीजी का रखा है और साइज 20 से 200 KB के बीच में होना चाहिए। गाइज यहाँ पर जो आप आईडी अपलोड करेंगे उसका जो नाम देना है फाइल का, वो आपको ID_कार्ड ये देना है और फिर अपलोड फोटो ID कार्ड इसके ऊपर क्लिक करके आप इसको यहाँ पर सेव कर देना और उसके बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट एंड रिव्यू इसके ऊपर क्लिक करेंगे। फिर जो आपकी डिटेल्स है वो वेरीफाई होगी, आप इसको चेक करके सबमिट कर देना और यहाँ से यस कर देना। उसके बाद आप ओके करेंगे। ओके करने के बाद ये इन्फॉर्मेशन आपके सामने आएगी। जो भी इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पर अभी तक भरी है वो सभी आपके सामने है। अगर आप इन भरी हुई जानकारी को ये देख रहे हैं कि हाँ मैंने सभी जानकारी भर ली है और लॉक करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर लॉक एंड सबमिट इसके ऊपर क्लिक करके इसको सबमिट कर देंगे। और अगर आप एडिट करना चाहते हैं, कोई जानकारी गलत हो गई है तो एडिट के ऊपर क्लिक करके एडिट कर लेना, नहीं तो आप लॉक एंड सबमिट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर यस कर देंगे और आप देखेंगे डू यू वांट टू लॉक एंड जनरेट यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर, क्या आप बिल्कुल लॉक करना चाहते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो कि है यूनिवर्सल वाला उसको जनरेट करना चाहते हैं, तो आप यस प्रोसीड इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब आपको यूआरएन नंबर मिल चुका है, यूआरएन मतलब यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब आप यहाँ से ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद आप देखेंगे प्रोसीड फॉर कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म। अब गाइज आप यहाँ पर कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म की जानकारी भरेंगे। इसके लिए आपको प्रोसीड फॉर कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर जो आपकी पर्सनल प्रोफाइल है पहले उसकी जानकारी भरेंगे। मैंने पहले से ही इस वेबसाइट के ऊपर OTR करके रखा है, इसलिए मेरी जानकारी यहाँ पर पहले से भरी हुई है और मैं यहाँ पर आपकी सहूलियत के लिए अपनी जानकारी को एडिट करके दिखाऊंगा कि कहाँ पर आपको क्या जानकारी भरनी है, ताकि आप बहुत ही अच्छे से अपनी इस जानकारी को भर सके। तो चलिए मैं यहाँ पर एडिट के ऊपर क्लिक करता हूँ। जब आप पहली बार OTR कर रहे होंगे तो आपको यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपको सबसे पहले बताना है पैलेस ऑफ बर्थ, जिसमें कि पूछा कि इज योर पैलेस ऑफ बर्थ इन इंडिया और अब्रोड, यानी कि क्या आप इंडिया के निवासी या फिर आउटसाइड इंडिया, तो आप इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको आपकी स्टेट सेलेक्ट करनी होगी और उसके बाद फिर जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो भी आप सिलेक्ट कर लेंगे। देन यहाँ पर आपको आपके विलेज, टाउन, सिटी जो भी है उसका नाम डालना है, आपके पोस्ट ऑफिस का नाम यहाँ पर फिल करना है, फिर यहाँ पर आपका जो भी पिन कोड है वो आपको डाल देना है। नीचे अल्टरनेट कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, जिसमें कि आप कोई अन्य आपका व्हाट्सअप नंबर है वो दे सकते हैं, आपकी सेकंड ईमेल आईडी दे सकते हैं, आपका सेकंड मोबाइल नंबर दे सकते हैं, या फिर चाहे तो आप इन ऑप्शन को खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर नीचे नेक्स्ट एंड रिव्यू इसके ऊपर क्लिक करेंगे। फिर जो आपने इन्फॉर्मेशन यहाँ पर भरी है वो सामने आपके आ जाएगी। आप इन जानकारी को डबल चेक कर ले। अगर आपको लगता है कि इस वाले स्टेप में कोई गलती हो गई है किसी स्पेलिंग में, तो आप एडिट के ऊपर क्लिक करके अभी भी इसको सही कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आप यस इट्स करेक्ट इसके ऊपर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर ओके कर देंगे। देन आपके सामने पेरेंट प्रोफाइल आ जाएगी। तो यहाँ पर मैं इस इन्फॉर्मेशन को भी एडिट करके दिखाता हूँ कि कहाँ पर क्या जानकारी भरनी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर फादर नेम एंटर करना है और उसके बाद में आप यहाँ पर बताएंगे उनका स्टेटस अलाइव है, डिकीज्ड है। अलाइव मीन्स जिंदा और डिकीज्ड मीन्स उनकी मृत्यु हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पर उनका जो लास्ट ऑक्यूपेशन है वो क्या था, अगर वो डिकीज्ड है, और अगर वो अलाइव है तो उनका ऑक्यूपेशन क्या है वो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। काफ़ी सारे प्रोफेशन यहाँ पर दिए, अगर आपके पिता का प्रोफेशन यहाँ पर है तो आप सिलेक्ट कर लेंगे, नहीं तो आप यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड या अदर्स का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेशनलिटी में आपको सिटीजन ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लेना है अगर आप इंडियन है। फिर आप यहाँ पर बताएंगे स्टेट टू विच योर फादर ओरिजिनली बिलोंग्ड, यानी कि कौन सी स्टेट के आपके फादर निवासी थे वो स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेनी है। फिर कौन सी डिस्ट्रिक्ट के निवासी थे वो डिस्ट्रिक्ट भी आपको सेलेक्ट करनी होगी। एंड देन नीचे आपको सेम वे में आपकी माता जी का जो डिटेल है वो देना है, जिसमें कि आप माता का जो नाम है वो एंटर करेंगे और यहाँ पर उनका जो स्टेटस है बताएंगे कि
अलाइव है या फिर डिकीज्ड है। इसके अलावा उनका ऑक्यूपेशन क्या है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। जितने भी प्रोफेशन यहाँ पर दिए गए इनमें से कोई भी एक प्रोफेशन, होम मेकर मीन्स हाउसवाइफ, तो जो भी है प्रोफेशन आपकी माता जी का वो आप सेलेक्ट कर लेना। फिर उनकी एनुअल इनकम अगर कोई है, आपका प्रोफेशन होम मेकर के अलावा कुछ और है तो आप उनकी एनुअल इनकम यहाँ पर भर देंगे जितनी भी है, नहीं तो आप यहाँ पर 0 लिख देंगे। फिर नेशनलिटी के अंदर आप सिटीजन ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद में यहाँ पर बताएंगे कौन सी स्टेट की निवासी है आपकी माता जी और फिर कौन सी डिस्ट्रिक्ट की निवासी है वो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद गाइज आप नेक्स्ट एंड रिव्यू इसके ऊपर क्लिक करेंगे। आपके द्वारा भरी गई जानकारी यहाँ पर आ चुकी है। आप इन जानकारी को डबल चेक कर ले। जब आपको लगे कि हाँ ये सभी इन्फॉर्मेशन सही है जो मैंने भरी है, तब आप सबमिट के ऊपर क्लिक करके यस अपडेट इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पर ओके करने के बाद आपके सामने आएगी आपकी सोशल कैटेगरी प्रोफाइल। तो चलिए मैं यहाँ पर इसको एडिट करके दिखाता हूँ। तो आपके सामने यहाँ पर सबसे पहले सिलेक्ट कम्युनिटी का ऑप्शन आएगा। तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है जैसे कि एसटी, ओबीसी, अनरिजर्व्ड यानी कि जनरल या फिर ईडब्ल्यूएस, अगर मान लीजिए आप एसटी है तो आप एसटी सेलेक्ट कर लेंगे। उसके संबंध में आपको बोला कि अपलोड ए वैलिड एंड रीडेबल कॉपी ऑफ द कास्ट सर्टिफिकेट इश्यूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एज एविडेंस, यानी कि आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड भी करना होगा जो कि रीडेबल हो, यानी कि ऐसा ना हो कि जो आपने अपलोड किया है उसमें डिटेल सही से समझ में ना आ रही हो। इट विल बी सब्जेक्ट टू फिजिकल वेरिफिकेशन इफ इनकरेक्ट एविडेंस इज अपलोडेड दी रसन सेल स्टैंड कैंसिल्ड, यानी कि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस वक्त कोई भी इसमें गलती पाई गई तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपका कैंडिडेचर रद्द कर दिया जाएगा। इसलिए सही डिटेल यहाँ पर आपको देनी होगी। अब आता है यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर। तो जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट है उसके ऊपर जो नंबर है वो यहाँ पर आपको डालना है। मैं आपको अगेन बता दूं कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल का बना होना चाहिए। फिर यहाँ पर है ऑफिस ऑफ इश्यूइंग अथॉरिटी, यानी कि जिस अथॉरिटी ने आपका जो सर्टिफिकेट है वो जारी किया है वो ऑफिस कहाँ पर है, उस ऑफिस को यहाँ पर आपको बताना होगा। तो अगर मैं डेमो के लिए या फिर एग्जाम्पल के लिए आपको बताऊं कि जो मेरा सर्टिफिकेट है वो तहसीलदार ने जारी किया है तो आप यहाँ पर ऑफिस ऑफ इश्यूइंग अथॉरिटी में तहसीलदार ऑफिस लिख सकते हैं। या फिर अगर आपका सर्टिफिकेट एसडीएम ने जारी किया है, डीएम ने जारी किया है, मजिस्ट्रेट ने जारी किया है, किसी और पोस्ट के अधिकारी ने जारी किया, तो जहाँ पर भी उसका ऑफिस है उस ऑफिस का जो एड्रेस है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर आता है डेजिग्नेशन ऑफ इश्यूइंग अथॉरिटी, यानी कि किस पोस्ट के अधिकारी ने इसको जारी किया है। ये सर्टिफिकेट आपका जनरली तहसीलदार, डिप्यूटी रेवेन्यू ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार या फिर सब डिविजनल ऑफिसर, इन पोस्ट के अधिकारी द्वारा जारी होता है। तो अगर आपके सर्टिफिकेट के ऊपर हिंदी में लिखा है पोस्ट के अधिकारी का नाम, तो आप उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके जो भी पोस्ट बनती है वो पोस्ट आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद कौन सी स्टेट के द्वारा जारी हुआ है वो स्टेट आप सिलेक्ट कर लेंगे। किस डेट में आपका सर्टिफिकेट जारी हुआ है वो डेट भी आपको यहाँ पर एंटर कर देनी है, जो भी आपकी डेट है। उसके बाद में गाइज आप देखेंगे एड्रेस ऑफ इश्यूइंग अथॉरिटी, यानी कि जो आपका सर्टिफिकेट जारी हुआ है वो कौन सी अथॉरिटी के द्वारा जारी हुआ है और उसका एड्रेस कहाँ पर है। ऊपर आपने लिखा है ऑफिस ऑफ इश्यूइंग अथॉरिटी और यहाँ पर है आपका एड्रेस ऑफ इश्यूइंग अथॉरिटी। तो यहाँ पर जिस भी अथॉरिटी ने आपका सर्टिफिकेट जारी किया है उसका जो भी एड्रेस है वो एड्रेस आप यहाँ पर लिख देना। मैंने यहाँ पर दोनों में सेम चीज़ लिखी है, इसमें चाहे कोई आप जो मैंने चीज़ें बताई है वो आप लिखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये जो सर्टिफिकेट है वो अलग अलग पोस्ट के अधिकारी द्वारा जारी होता है। तो जहाँ पर भी उसका ऑफिस है ऊपर आप वो लिख दे और यहाँ पर जहाँ पर उनका एड्रेस है वो एड्रेस आप यहाँ पर एड्रेस ऑफ इश्यूइंग अथॉरिटी में फिल कर दे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर यहाँ पर आता है नेम ऑफ कास्ट ट्राइब कम्युनिटी एज पर कम्युनिटी सर्टिफिकेट। तो जो आपका कास्ट है या ट्राइब है कम्युनिटी है वो क्या है वो आप यहाँ पर लिख देना। फिर उसके बाद में सेंट्रल लिस्ट विद सीरियल नंबर कास्ट ट्राइब कम्युनिटी, आप यहाँ पर क्लिक है टू सी लिस्ट, इसके ऊपर क्लिक करके ये भी देख सकते हैं कि जो आपकी कास्ट है या फिर जो आपकी ट्राइब है वो सेंट्रल लिस्ट में कहाँ पर आती है, उसका सीरियल नंबर आपको यहाँ पर देना है। जैसे कि यहाँ पर आपके सामने ये जो कास्ट की लिस्ट है वो आ चुकी है। अब आप इसमें अपनी स्टेट में जाना, जैसे कि मैं अपनी स्टेट में जाऊंगा तो अपनी स्टेट में जाने के बाद में आपको यहाँ पर अपनी कास्ट को देख लेना है और जहाँ पर आपकी कास्ट है और उसके सामने जो नंबर लिखा है जैसे कि 33 34 इस तरह से वो नंबर आप यहाँ पर फिल कर देंगे। और अगर गाइज आपको यहाँ पर आपका जो सीरियल नंबर है कास्ट का ट्राइब का वो ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है तो जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको चेक करना है। मैं अभी आपको यहाँ पर जो एक कास्ट सर्टिफिकेट दिखा रहा हूँ ये सेंट्रल का है ओबीसी का। इसमें देख सकते हैं यहाँ पर एक लाइन है कि दिस इज ऑल्सो टू क्लैरिफाई दैट ही सी डज नॉट बिलोंग टू दी पर्सन्स सेक्शंस क्रीमी लेयर मेंशन्ड इन कॉलम 3 ऑफ द शेड्यूल टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि यहाँ पर जो नंबर आता है वो नंबर यहाँ पर 3 दिया है कॉलम 3। तो आप यहाँ पर जो आपकी डिटेल है उसमें इस तरह से जो सीरियल नंबर है कास्ट का ट्राइब का कम्युनिटी का वो फिल कर देना। ये मैंने आपको ओबीसी का दिखाया और इसी वीडियो के अंदर मैं आगे आपको बताऊंगा कि अगर आप ओबीसी है तो कैसे आपको कास्ट सर्टिफिकेट
की जानकारी भरनी है। अब आपने इन्फॉर्मेशन भर दी, नीचे की तरफ आप आएंगे तो आप यहाँ पर इसमें देखेंगे आपको आपका सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है, जिसका साइज 50 से 300 KB के बीच में होना चाहिए। फॉर्मेट PDF का रखना है और फाइल का नाम आपको देना होगा कास्ट_सर्टिफिकेट, इस तरह से, ये वाला नाम। अगर नाम कुछ और होगा तो वो अपलोड नहीं हो पाएगा। और गाइज अगर आपकी फाइल इमेज के अंदर है तो आप उसको PDF में कैसे बनाएंगे वो भी जान लीजिए। गूगल के अंदर आना और सर्च करना इमेज टू PDF, चाहे आप फॉर्म मोबाइल से भरे या कंप्यूटर से, ये आप दोनों से कर सकते हैं। और फिर कन्वर्ट JPG टू PDF, इसके ऊपर क्लिक करना, सिलेक्ट JPG इमेजेस के ऊपर क्लिक करना और जो आपके कास्ट सर्टिफिकेट का इमेज है वो आप सिलेक्ट कर लेना। मैं डेमो के लिए इस इमेज को सिलेक्ट करता हूं, ओपन करता हूं और फिर कन्वर्ट टू PDF इसके ऊपर क्लिक करना। ये फाइल आपकी PDF के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी और फिर आप इसको डाउनलोड PDF के ऊपर क्लिक करके एक सिंगल क्लिक के अंदर डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड हो जाने के बाद में आपको इस फाइल को नाम देना होगा, यहाँ पर जो दिया है वो वाला। क्या नाम देना है आप देख लीजिए, कास्ट_सर्टिफिकेट, ये नाम आप देंगे और फिर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और अपनी फाइल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर अपलोड कर देंगे। अगर यहाँ पर आपसे अपलोड नहीं हो रही है तो आप फैच कास्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम डिजिलॉकर, अगर आपने आपका कास्ट सर्टिफिकेट डिजिलॉकर के ऊपर अपलोड करके रखा है तो आप यहाँ पर डिजिलॉकर के माध्यम से भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट फैच करा सकते हैं। और फिर जब आप यहाँ पर सर्टिफिकेट अपलोड कर दे तो प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके आप उसको देख भी सकते हैं। और फिर आप यहाँ पर टिक करके यहाँ पर जो आपका रिव्यू एंड सबमिट है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज ये इन्फॉर्मेशन तो मैंने दी है ST कैटेगरी कैंडिडेट के लिए। अगर आप OBC है तो आप यहाँ पर कैसे इन्फॉर्मेशन भरेंगे वो जान लीजिए। आप यहाँ पर सेलेक्ट कम्युनिटी में OBC सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद में पूछ जाएगा कि क्या आप क्रीमी लेयर में आते हैं या फिर नहीं आते हैं। अगर आते हैं तो यस करेंगे और फिर यहाँ पर यस करने पर आपको बोला कि इफ योर फादर इज इन सर्विस इंडिकेटेड द पोस्ट हेल्ड बाय हिम, इफ रिटायर्ड इंडिकेट लास्ट पोस्ट हेल्ड बाय हिम, यानी कि अगर आपके फादर सर्विस में है तो आपको बताना है कि उनकी लास्ट पोस्ट कौन सी थी, या अगर अभी कर रहे हैं तो फिर भी आपको उनकी पोस्ट बतानी होगी। अदरवाइज आप यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल लिख सकते हैं अगर वो किसी सर्विस में नहीं है। और अगर आप क्रीमी लेयर में नहीं आते तो आप यहाँ पर नो करेंगे और उसके बाद में यहाँ पर आपका कास्ट सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे। अभी जो आप वीडियो में देख सकते हैं कास्ट सर्टिफिकेट है जो कि सेंट्रल का ही है, OBC का। इसमें आप देख सकते हैं आवेदन क्रमांक और प्रमाण पत्र क्रमांक। तो जो यहाँ पर आवेदन क्रमांक है, सर्टिफिकेट जो आपका प्रमाण पत्र क्रमांक है वो आपको सर्टिफिकेट नंबर पर डालना है। ये जो प्रमाण पत्र क्रमांक है ये आप सर्टिफिकेट नंबर में फिल करेंगे। उसके बाद में ऑफिस ऑफ इश्यूइंग अथॉरिटी, जो आपकी इश्यूइंग अथॉरिटी है उसका ऑफिस, उसका जो ऑफिस है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर है जारीकर्ता केंद्र, CSC गवर्नेंस जन सेवा केंद्र, ये जो है वो आप यहाँ पर लिख देंगे इसमें ऑफिस ऑफ इश्यूइंग अथॉरिटी। उसके बाद में डेजिग्नेशन ऑफ इश्यूइंग अथॉरिटी, कौन सी पोस्ट के अधिकारी ने इसको जारी किया है, तो आप सर्टिफिकेट पर आएंगे और मैं अभी जो वीडियो में दिखा रहा हूँ ये आपका कास्ट सर्टिफिकेट है सेंट्रल का। इसमें आप देख सकते हैं सक्षम अधिकारी के बाद में लिखा है तहसीलदार। तो आप यहाँ पर इसमें जो भी पोस्ट आपके सर्टिफिकेट पर इस जगह पर लिखी हुई है वो पोस्ट आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर है स्टेट, तो ये जो सर्टिफिकेट है उत्तर प्रदेश के द्वारा जारी हुआ है, तो यहाँ पर मैं उत्तर प्रदेश सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में यहाँ पर है एड्रेस ऑफ इश्यूइंग अथॉरिटी, तो जो आपकी इश्यूइंग अथॉरिटी है उसका एड्रेस क्या है वो आपको यहाँ पर देना है। तो गाइज जहाँ पर जो भी आपकी अधिकारी की पोस्ट है जैसे कि तहसीलदार है, तो जो आपके तहसीलदार का ऑफिस है जहाँ पर भी है वो तहसीलदार के ऑफिस का जो एड्रेस है वो एड्रेस आप यहाँ पर एड्रेस ऑफ इश्यूइंग अथॉरिटी में फिल कर देना। उसके बाद में आता है डेट ऑफ इशू, किस डेट में इशू है, तो इस सर्टिफिकेट के ऊपर डेट है 15 फरवरी 2025। तो आपके सर्टिफिकेट के ऊपर जो भी यहाँ पर डेट लिखी हुई है वो डेट आप यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर एक सवाल है, इज योर फादर इज इन सर्विस इंडिकेट द पोस्ट, अगर आपके फादर सर्विस के अंदर है गवर्नमेंट में तो आप उनकी पोस्ट बताएंगे कि किस पोस्ट पर है। अगर वो रिटायर्ड हो चुके तो उनकी लास्ट पोस्ट कौन सी थी वो आप बताएंगे। अगर वो सर्विस में नहीं है तो आप यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल लिख देंगे। उसके बाद में नेम ऑफ कास्ट ट्राइब कम्युनिटी, सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आपकी कास्ट ट्राइब कम्युनिटी कौन सी है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। और अगर आप सर्टिफिकेट पर आएंगे तो आप देख सकते हैं इसमें यहाँ पर है उत्तर प्रदेश स्टेट बिलोंग्स टू दी तेली कम्युनिटी, तो यहाँ पर तेली कम्युनिटी लिखा है तो आप यही कम्युनिटी यहाँ से वहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद में इसमें आपसे आपका सीरियल नंबर पूछा है, आपकी जो ट्राइब है, कास्ट है या फिर कम्युनिटी है, तो यहाँ पर अगर आप सर्टिफिकेट पर आएंगे तो इसमें बोला है कि दिस इज ऑल्सो टू क्लैरिफाई दैट ही सी डज नॉट बिलोंग्स टू दी पर्सन सेक्शन क्रीमी लेयर मेंशन कॉलम इन 3, तो यहाँ पर 3 है तो मैं यहाँ पर 3 लिख दूंगा। तो इस तरह से आपको ये जानकारी भरनी है। फिर आप यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे जिसका साइज 50 से 300 KB के बीच में होना चाहिए और फाइल का नाम कास्ट_सर्टिफिकेट होना चाहिए। और उसके बाद में गाइज यहाँ पर
आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके इस फाइल को अपलोड कर देंगे। नीचे आती है पेरेंट डिटेल। यहाँ पर कुछ सवाल है जैसे कि डज योर फादर हैव पैन, क्या आपके फादर के पास पैन है, पैन कार्ड है, अगर है तो यस करेंगे और यस करने पर आपको उनका पैन का जो नंबर है वो यहाँ पर डाल देना है। और उसके बाद में डज योर फादर हैव आधार नंबर, तो आप यहाँ पर यस करके उनका आधार नंबर डाल देंगे। क्या आपके माता जी के पास भी पैन नंबर है तो आप यस करके उनका पैन कार्ड का नंबर डाल देंगे। क्या आपकी माता जी के पास आधार नंबर है तो आप यस करके उनका भी आधार नंबर यहाँ पर डाल देंगे। फिर आप यहाँ पर टिक करेंगे और उसके बाद में आप यहाँ पर रिव्यू एंड सबमिट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपने जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर भरी है वो आपके सामने आ जाएगी। आप यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपके सामने आएगी डिसेबिलिटी प्रोफाइल की जानकारी, जहाँ पर आपको पूछा है कि वेदर यू आर ए पीडब्ल्यूडी या फिर पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट, अगर आप है तो यस, नहीं तो आप नो कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पर हैव यू एवर बीन रिकमेंडेड एज ए पीडब्ल्यूडी या फिर पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट इन एनी एग्जाम कंडक्टेड बाय यूपीएससी इन द पास्ट, यानी कि क्या पास्ट में आप कभी रिकमेंड किए गए पीडब्ल्यूडी या फिर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के रूप में जो कि यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट किया गया हो, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर यहाँ पर डिक्लेरेशन के ऊपर टिक करके आपको नेक्स्ट एंड रिव्यू के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से फिर आप इसको सबमिट कर देंगे और फिर यस इट्स करेक्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने आपके एड्रेस की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो आप यहाँ पर इसमें एड्रेस की इन्फॉर्मेशन भरेंगे। पहले है माई एड्रेस, तो पहले आपको आपका खुद का एड्रेस भरना है। तो हाउस नंबर, अपार्टमेंट, बिल्डिंग, स्ट्रीट क्या है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। आपकी स्टेट आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। आपकी होम डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आपका विलेज, टाउन, सिटी क्या है वो आपको यहाँ पर भर देना है। फिर आपका पिन कोड यहाँ पर आपको डालना है। आपका पोस्ट ऑफिस यहाँ पर लिख देना है। नीचे एक लाइन है कि इज योर परमानेंट एड्रेस सेम एज कोरस्पोंडेंस एड्रेस, यानी कि क्या आपका परमानेंट एड्रेस और जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो सेम है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कर देंगे। यस करने पर आप नीचे देखेंगे आपका परमानेंट एड्रेस दिया गया है। तो परमानेंट एड्रेस में अगर आपका यहाँ पर नहीं आता तो आप खुद से हाउस नंबर, आपका स्टेट, आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका विलेज, टाउन या फिर सिटी और उसके बाद में पिन कोड और आपका पोस्ट ऑफिस डाल देंगे। उसके बाद आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आता है फादर लास्ट एड्रेस। क्योंकि मेरे जो पिताजी है वो डिकीज्ड है, यानी कि उनकी मृत्यु हो चुकी है, इसलिए यहाँ पर लास्ट एड्रेस का ऑप्शन है। अगर आपके पिताजी जिंदा है तो यहाँ पर आपका जो भी पिताजी का एड्रेस है वो आपको देना होगा। और आपको यहाँ पर एक सवाल भी पूछा है कि इज योर फादर एड्रेस सेम एज योर कोरस्पोंडेंस एड्रेस, यानी कि जो आपके पिताजी का एड्रेस है क्या वही आपका प्रेजेंट एड्रेस है। अगर हाँ तो यस, अगर नहीं तो नो करके अलग से भर सकते हैं। अगर यस करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो एड्रेस आपने माई एड्रेस में भरा है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका हाउस नंबर, आपका स्टेट, आपकी डिस्ट्रिक्ट, आपका विलेज, टाउन या सिटी, आपका पिन कोड और आपका पोस्ट ऑफिस आ जाएगा। फिर आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपकी माताजी का एड्रेस है तो इसमें भी सेम पूछा कि क्या आपकी माताजी का एड्रेस और जो आपके पिताजी का एड्रेस है क्या वो सेम है, तो आप यहाँ पर यस कर देंगे। तो यस करने पर जो एड्रेस आपने आपके पिताजी का भरा है वही यहाँ पर आपकी माताजी का आ जाएगा। बट अगर अलग अलग है तो नो करके अलग से आप आपकी माताजी का एड्रेस भर सकते हैं। इसके बाद आप नेक्स्ट एंड रिव्यू इसके ऊपर क्लिक करेंगे। फिर जो भी इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पर भरी वो सभी आपके सामने है, डबल चेक कर ले। अगर आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तो आप सबमिट कर देंगे और फिर यहाँ पर यस अपडेटेड इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। इसके बाद में आपके सामने यहाँ पर एजुकेशनल प्रोफाइल आ चुकी है, यानी कि आपको यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन की जानकारी देनी है। जैसे कि मैंने बताया था कि मैं पहले से रजिस्टर्ड हूँ तो मेरी जानकारी पहले से यहाँ पर भरी हुई है, इसलिए मैं यहाँ पर अपनी जानकारी को एडिट करके आपको सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि कैसे आपको यहाँ पर अपनी इन्फॉर्मेशन भरनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको इसमें 12वीं की इन्फॉर्मेशन देनी होगी। तो आप देखेंगे इसमें कैसे देंगे। आप सिलेक्ट क्वालिफिकेशन लेवल में 10+2 सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में क्वालिफिकेशन लेवल स्टेटस में बताएंगे कि आप कंप्लीट कर चुके हैं या अभी आप कर रहे हैं। अगर अपेयरिंग आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसे ऑप्शन देखने को मिलेंगे जिसमें कि आपको सिलेक्ट क्वालिफिकेशन परस्यूइंग स्टेट यूटी, यानी कि कहाँ से आप कर रहे हैं, किस स्टेट से कर रहे हैं वो स्टेट आपको बतानी होगी। फिर आपको यहाँ पर आपका जो एग्जामिनेशन बोर्ड नेम है वो बताना होगा। तो जो भी बोर्ड है जैसे कि सीबीएसई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन या फिर आपका कोई और बोर्ड स्टेट का जैसे कि यूपी बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन, तो जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद स्कूल, इंस्टीट्यूट, कॉलेज नेम, तो जो भी आपके स्कूल का नाम है, कॉलेज का नाम है वो आप यहाँ पर फिल कर देंगे खुद से। और फिर जो आपके पास 12वीं के अंदर सब्जेक्ट थे उन सब्जेक्ट के नाम आप यहाँ पर एक एक करके भरेंगे। आपको बोला है कि एंटर ऑल योर सब्जेक्ट सेपरेटेड बाय कॉमाज, जैसे कि एग्जाम्पल भी इन्होंने दिया है, यानी कि आपको यहाँ पर सभी सब्जेक्ट को लिखना होगा कॉमा लगा करके, चाहे 5 थे चाहे फिर 4, जो भी आपके सब्जेक्ट थे वो आप यहाँ पर सभी लिख देंगे। उसके बाद होता है एंटर डेट ऑफ ज्वाइनिंग, यानी कि किस डेट में आपने 12वीं ज्वाइन की थी वो डेट आपको यहाँ पर बतानी है। अब अगर आपको एग्जैक्ट डेट मालूम नहीं है तो आप यहाँ पर एक जो एक्सपेक्टेड डेट होती है, जो अनुमानित डेट होती है कि हाँ यार उस टाइम पर मैंने ज्वाइन किया था, वो डेट आप यहाँ पर डाल सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जो भी आपकी ज्वाइनिंग डेट है वो आप यहाँ पर डाल देना। उसके बाद में एंटर एक्सपेक्टेड डेट ऑफ कंप्लीशन, यानी कि कब तक आप कंप्लीट कर लेंगे उसकी एक्सपेक्टेड डेट, अनुमानित डेट आप
आप यहाँ पर इसी तरह से भर देंगे जैसे कि आपने ज्वाइनिंग की डेट भरी है। उसके बाद में सिलेक्ट मीडियम ऑफ स्ट्रीम, आपका मीडियम ऑफ स्ट्रीम क्या है, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मैथिली जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद आप ऐड के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो जानकारी आपकी यहाँ पर ऐड हो जाएगी। अब गाइज अगर आप 12वीं पास कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप यहाँ पर इसमें जो क्वालिफिकेशन लेवल का स्टेटस है उसमें कंप्लीट सेलेक्ट करेंगे, तब आपको यहाँ पर कुछ और अतिरिक्त ऑप्शन देखने को मिलेंगे। इसमें आपको बताना होगा कि कौन सी स्टेट के द्वारा आपने पास किया, फिर आपको आपका जो बोर्ड नेम है वो सिलेक्ट करना होगा। जिस भी बोर्ड से आपने किया आपको आपके स्कूल कॉलेज का नाम देना है। सेम वे में आपके सब्जेक्ट्स लिखने हैं, सभी कोमा लगा करके एक एक करके। फिर जो आपका रोल नंबर था वो भी आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। इसके अलावा डेट ऑफ क्वालिफिकेशन कंप्लीशन, सर्टिफिकेट इश्यूएंस डेट, या तो आप यहाँ पर जब आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट हुई थी वो डेट देंगे, या फिर जो आपका सर्टिफिकेट है उसके ऊपर जो डेट है वो डेट आप यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद आपके नंबर किसके अंदर है, CGPA स्केल 10 या फिर GPA ग्रेड पॉइंट एवरेज स्केल 4, परसेंटेज मार्क्स, तो जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। अगर परसेंटेज तो आपको बताना कि कितनी परसेंटेज आपको 12वीं के अंदर आई थी, और आपका जो क्वालिफिकेशन का मीडियम है हिंदी, इंग्लिश या फिर कोई और लैंग्वेज वो आप सिलेक्ट करेंगे और ऐड के ऊपर क्लिक करके इसको ऐड कर देंगे। इसके बाद ये इन्फॉर्मेशन आपकी यहाँ पर ऐड हो जाएगी और फिर आप यहाँ पर आपकी जो हायर क्वालिफिकेशन है जो कि आप देना चाहते तो यहाँ पर वो ऐड करेंगे। तो इसी प्रकार से आपको सिलेक्ट वेयर यू कंप्लीटेड योर एजुकेशन, आपको यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो आपके पास अन्य क्वालिफिकेशन है वो आपको देनी है। अगर आप CDS के फॉर्म पर अप्लाई कर रहे हैं या फिर किसी भी एग्जाम पर जिसमें ग्रेजुएशन की योग्यता मांगी है तो आप यहाँ पर ग्रेजुएट का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद क्वालिफिकेशन लेवल, आपने आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर लिया तो कंप्लीट सेलेक्ट करेंगे, और अगर आप अभी कर रहे हैं तो आप एपरिंग सेलेक्ट कर लेंगे। एपरिंग सेलेक्ट करने के बाद में आपको आपका पासिंग डेट नहीं देना है क्योंकि उसमें आपसे नहीं ली जाएगी। और मैं यहाँ पर दोनों का बताता हूँ। अगर आप यहाँ पर कंप्लीट सेलेक्ट करते हैं तो आपके सामने ऑप्शन आएगा स्ट्रीम एट ग्रेजुएशन लेवल, तो आपको बताना है कि आपका स्ट्रीम क्या है। अगर इनमें है जैसे कि मेडिकल, इंजीनियरिंग, साइंस, ह्यूमैनिटी तो सेलेक्ट कर ले, अदर्स है तो आप यहाँ पर खुद से आपके ग्रेजुएशन लेवल का स्ट्रीम एंटर कर दीजिएगा। पर अगर इन्हीं में है तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में देखेंगे सिलेक्ट क्वालिफिकेशन पासिंग स्टेट, आपने आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो कहाँ से की है वो स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेनी है। फिर कौन सी यूनिवर्सिटी के द्वारा की है, अगर आपकी यूनिवर्सिटी लिस्ट के अंदर है तो यहाँ से सेलेक्ट कर ले, अगर नहीं है तो आप अदर का ऑप्शन भी यहाँ पर चूज कर सकते हैं। इसमें मैं देख रहा हूँ कि अदर का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, तो अगर आपकी यूनिवर्सिटी यहाँ पर नहीं है तभी आप अदर का ऑप्शन सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद में आप देखेंगे स्कूल, इंस्टीट्यूट, कॉलेज नेम, कहाँ से आपने आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो की है उसका नाम आपको यहाँ पर पूरा एंटर करना होगा। ये एंटर करने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर ग्रेजुएशन डिग्री, तो आपकी इनमें से कौन सी क्वालिफिकेशन है। अगर यहाँ पर जो लिस्ट है इसमें आपकी क्वालिफिकेशन दी गई है तो अच्छी बात है, नहीं तो अदर का ऑप्शन सेलेक्ट करके खुद से अपनी डिग्री का नाम यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। पर अगर इन्हीं में है तो यहीं से आपको आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे सब्जेक्ट्स, ब्रांच, आपका सब्जेक्ट कौन सा है या फिर ब्रांच कौन सी है या फिर स्ट्रीम या फिर डिसिप्लिन, तो जो भी है वो आप यहाँ पर एंटर कर दीजिएगा। मैं डेमो के लिए भर करके दिखा रहा हूँ, आप आपके यहाँ पर तो सब्जेक्ट्स दे सकते हैं या फिर ब्रांच भी दे सकते हैं। फिर जो आपका रोल नंबर है वो आपको यहाँ पर फाइनल ईयर का रोल नंबर एंटर कर देना है जो भी है। डेट ऑफ क्वालिफिकेशन कंप्लीशन, सर्टिफिकेट इशुएंस डेट, आप यहाँ पर या तो आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीशन डेट देंगे या फिर जो आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो डेट आपको यहाँ पर भरनी होगी, पहले डे फिर आपका मंथ और जो भी ईयर है वो आपको यहाँ पर इस तरह से एंटर कर देना है। ये मैं डेमो के लिए फिल करके दिखा रहा हूँ। उसके बाद किसके अंदर आपके नंबर है वो आप बताएंगे। अगर परसेंटेज तो परसेंटेज, अगर यहाँ पर बोला है कि सर्टिफिकेट ओनली रिक्वायर्स ए पास एंड वेयर मार्क्स नॉट गिवन, अगर आपके सर्टिफिकेट के ऊपर मार्क्स नहीं दिए गए हैं तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके नंबर CGPA के अंदर है तो आप CG वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे और आपके CGPA डाल देंगे, और अगर आपके नंबर परसेंटेज में है तो आप परसेंटेज सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जो आपकी परसेंटेज है वो एंटर करेंगे। फिर सिलेक्ट मीडियम स्ट्रीम कोर्स, वो आपको बताना कि किस मीडियम के अंदर आपने जो आपका कोर्स है वो किया है। आपको यहाँ पर सभी लैंग्वेज के ऑप्शन देखने को मिलेंगे। अब आप जैसे ही ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जानकारी ऐड होकर के नीचे की तरफ आ जाएंगे। अगर गाइज आप यहाँ पर जो फॉर्म है वो भर रहे हैं अपीयरिंग क्वालिफिकेशन से, यानी कि आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट नहीं हुई है, तो आप यहाँ पर देखेंगे एंटर डेट ऑफ ज्वाइनिंग, यानी कि दो ऑप्शन अलग होंगे जिसमें कि आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग देनी है और कब तक आप आपकी क्वालिफिकेशन पास कर लेंगे वो एक एक्सपेक्टेड डेट आपको देनी होगी। बाकी ऑप्शन वैसे ही रहेंगे जैसे कि कंप्लीटेड वाले कैंडिडेट के सामने होते हैं। तो जो भी आपका स्टेटस है वो सिलेक्ट करके आप क्वालिफिकेशन फिल करेंगे और ऐड के ऊपर क्लिक कर देंगे। ऐड के ऊपर क्लिक करने के बाद में गाइज यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन की जानकारी आपने ऐड की है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, और अगर आप कोई और क्वालिफिकेशन भी देना चाहते हैं आपके पास है तो आप यहाँ पर इसमें इंडिया सेलेक्ट करके सेम वे में जो आपके पास अन्य क्वालिफिकेशन अगर है तो कोई तो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा जैसे कि पोस्ट ग्रेजुएट, PhD, डिप्लोमा, ITI जो भी है वो आप दे सकते हैं। नहीं
तो आप नीचे की तरफ प्रीव्यू एंड नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे और फिर गाइज आप यहाँ पर इसको सेव कर देंगे। अब गाइज आपको यहाँ पर आपकी मेन क्वालिफिकेशन यानी कि ग्रेजुएट की जो क्वालिफिकेशन है उसकी जानकारी फिल करनी है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर अगेन इसी प्रकार से जैसे कि अभी आपने 12वीं की जानकारी भरी है, आप सिलेक्ट क्वालिफिकेशन लेवल में ग्रेजुएट सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको यहाँ पर बताना है कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है MBBS की वो आपने कंप्लीट कर लिया या फिर आप अभी कर रहे हैं। अगर कंप्लीट कर चुके तो कंप्लीटेड सेलेक्ट कर लेना। फिर स्ट्रीम में आपको मेडिकल सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कौन सी स्टेट से आप कर रहे हैं या फिर आपने की है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। देन यहाँ पर आपको आपकी यूनिवर्सिटी का नाम बताना है जहाँ से भी आपने की। अगर आपकी यूनिवर्सिटी इस लिस्ट के अंदर है तो अच्छी बात है, नहीं तो अदर के ऊपर क्लिक करके खुद से अपनी यूनिवर्सिटी का नाम फिल कर देना। फिर आपको यहाँ पर आपके इंस्टीट्यूट का जो नाम है या फिर आपके जो डिग्री कॉलेज है उसका नाम आपको डाल देना है। फिर पूछा ग्रेजुएट डिग्री, तो आप यहाँ पर आएंगे और इसमें MBBS का ऑप्शन देखने को आपको मिल जाएगा। मैं यहाँ पर MBBS सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आपको सब्जेक्ट ब्रांच बताना है, तो जो भी आपका सब्जेक्ट है या फिर ब्रांच है वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। फिर यहाँ पर आपको आपके फाइनल ईयर का रोल नंबर डाल देना है एंड देन आप यहाँ पर डेट ऑफ क्वालिफिकेशन कंप्लीशन या फिर सर्टिफिकेट इश्यूएंस डेट, इनमें से कोई एक चीज़ भर दीजिए। या तो डेट ऑफ क्वालिफिकेशन कंप्लीशन यानी कि कब आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट की थी वो डेट, या फिर जो आपका सर्टिफिकेट है वो आपका कब इशू हुआ था वो डेट यहाँ पर आपको देनी है। एंड देन आपके नंबर किसके अंदर, अगर CGPA है तो आपको यहाँ पर CGPA स्केल 10 सेलेक्ट कर लेना है। फिर आप जो CGPA आई थी वो यहाँ पर डाल देनी है। अगर GPA के अंदर है तो आप ये वो सेलेक्ट कर लेंगे और अपनी GPA डाल देंगे। अगर परसेंटेज है तो फिर आपको बताना है कि आपकी परसेंटेज कितनी थी, वो परसेंटेज आपको यहाँ पर भर देनी है। एंड देन आपका स्ट्रीम मीडियम क्या था कोर्स का वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। ये सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी जो जानकारी है ग्रेजुएशन की या फिर कह लीजिए MBBS की वो इस तरह से ऐड हो जाएगी। अब आप प्रीव्यू एंड नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे, देन आपके सामने इस तरह से प्रीव्यू आएगा। अब गाइज अगर आप इस जानकारी को सेव करना चाहते तो आप यहाँ पर सेव कर दे, क्योंकि मैं पहले से प्रोफाइल का क्रिएट करके रखा हूँ तो मेरे सामने अपडेट का ऑप्शन है, तो यहाँ पर मैं अब इसको अपडेट कर देता हूँ। अब आप यहाँ पर यस इट्स करेक्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे, देन यहाँ से आप ओके कर देंगे। अब आपके सामने एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस की जो सेक्शन है वो आ चुकी है। चलिए मेरी जानकारी पहले से भरी हुई है इसलिए मैं यहाँ पर इसमें इसको एडिट करके बताता हूँ। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट डिटेल में अगर आप आपसे पूछे कि हैव यू एवर बीन सेल्फ एम्प्लॉयड, क्या आप कभी सेल्फ एम्प्लॉयड रहे हैं, अगर हाँ तो यस करने पर आपको बताना होगा कि नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट किस तरह का था, यानी कि परमानेंट थे, एडहॉक थे, टेम्परेरी थे, जो भी था वो आप यहाँ पर लिख देना। फिर मंथली इनकम रुपये में कितनी थी, कब आपने जॉब ज्वाइन की थी वो डेट, और फिर आपसे पूछा कि क्या आप अभी करंटली काम कर रहे हैं, अगर हाँ तो यस करने पर आपको यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन का नाम देना है यानी कि जहाँ पर आपने काम किया है, और फिर यहाँ पर उसका एड्रेस भी देना होगा। अगर आप अभी काम नहीं कर रहे तो आप इसमें नो कर देना। नो करने पर आपको बताना कि कब तक आपने काम किया था, पहले पीरियड की स्टार्टिंग डेट यानी कि फॉर्म की जॉब करने की स्टार्टिंग डेट, और यहाँ पर पीरियड 2 में वो डेट जब जिस डेट में आपने जॉब छोड़ी थी, और फिर ऑर्गेनाइजेशन का नाम और उसका एड्रेस। एंड देन आप ऐड के ऊपर क्लिक करके इसको ऐड कर देंगे। अगर नहीं आप कभी इंप्लॉयड रहे सेल्फ तो आप इसमें नो कर देना। नो करने के बाद आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट डिटेल है, इसमें पूछा कि हैव यू एवर बीन एम्प्लॉयड, क्या कभी आप एम्प्लॉयड रहे हैं। ये तो जो आपने जानकारी भरी तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की और ये की थी, ये है एम्प्लॉयमेंट डिटेल यानी एम्प्लॉयमेंट डिटेल यानी कि कहीं और पर आपने काम किया है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अगर हाँ तो यस, और इसकी जानकारी भी आपको यस करने पर ऐसी भरनी होगी कि किस तरह का एम्प्लॉयर था, स्टेट गवर्नमेंट, प्राइवेट, फिर किस पोस्ट पर रह करके, मंथली रेम्यूनरेशन कितना था, साथ ही यहाँ पर आपको बताना कि किस टाइप की आपकी जॉब थी, कब आपने एंटर डिटेल्स ऑफ नेम ऑफ एम्प्लॉयर यानी कि आपको या तो एम्प्लॉयर का नाम जिसके यहाँ पर आपने काम किया है, या फिर उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम या उस फर्म का नाम, फिर यहाँ पर कब आपने जॉब ज्वाइन की थी वो, और फिर कब तक की थी वो पीरियड 2 में, और आपका फील्ड सेलेक्ट कर लेना है, टीचिंग नॉन टीचिंग। इसके साथ ही यहाँ पर पैलेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कहाँ पर आपने जॉब की वो एड्रेस, साथ ही सेलेक्ट वर्कड एज सुपीरियर एडमिन जूनियर स्केल, किस लेवल पर आपने काम किया वो आप सेलेक्ट करेंगे। नेचर ऑफ ड्यूटीज़ क्या थी वो आप बताएंगे थोड़ा शॉर्ट में, और फिर ऐड कर देंगे। नहीं किया तो आप नो कर दीजिए क्योंकि ये इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए चीज़ें कंपलसरी नहीं है। अब आप प्रीव्यू एंड नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन इसको भी सेव कर देंगे इस तरह से, इट्स करेक्ट, और यहाँ से ओके कर देंगे। अब ओके करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने अचीवमेंट्स का ऑप्शन आएगा। तो अगर कोई आपकी अचीवमेंट्स है तो आप यस करके उसकी जानकारी भर सकते हैं, जिस तरह की भी है, जैसे कि प्राइज, मेडल, स्कॉलरशिप, स्पोर्ट्स में या फिर पोजीशन। नहीं तो आप सिंपली
नो करेंगे, नेक्स्ट एंड रिव्यू इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप इसको ओके कर देंगे। इसके बाद गाइज आपके सामने आएगा प्रीवियस यूपीएससी एग्जामिनेशन प्रोफाइल। तो इसमें पूछा प्रीवियस यूपीएससी एग्जामिनेशन डिटेल, हैव यू एवर अपीयर्ड इन एनी यूपीएससी एग्जामिनेशन सो फॉर इन प्रीवियस ईयर, क्या आपने अभी तक किसी यूपीएससी एग्जाम में अपीयर्ड हुए हैं? अगर आप हुए हैं तो आप यहाँ पर यस करेंगे और यस करने पर आप बताएंगे सिलेक्ट नेम ऑफ एग्जामिनेशन रिक्रूटमेंट टेस्ट सेक्शन, किस एग्जाम में या फिर रिक्रूटमेंट टेस्ट में आप अपीयर हुए हैं, किस साल के अंदर हुए हैं, आपका रोल नंबर देना होगा उस एग्जामिनेशन का। साथ ही पूछा कि वेदर अपीयर्ड एट द इंटरव्यू, क्या आप इंटरव्यू के अंदर भी अपीयर्ड हुए थे? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। वेदर यू वर रिकमेंड फॉर अपॉइंटमेंट, क्या आप अपॉइंटमेंट के लिए रिकमेंड किए गए थे? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर पूछे हैव यू ज्वाइंड और बीन अपॉइंटेड, क्या आपने ज्वाइन किया था या फिर आप अभी भी अपॉइंटेड है? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो, यहाँ पर आप नो कर देंगे। बट गाइज अगर आप अपीयर्ड नहीं हुए यूपीएससी के एग्जाम में अभी तक किसी भी साल में, तो आप यहाँ पर नो कर देंगे और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर एट डिपार्टमेंट डिटेल, क्या आपको किसी एग्जाम में से निकाला गया है, ब्लैक लिस्ट किया गया यूपीएससी के द्वारा? अगर हाँ तो यस करके उसकी जानकारी देंगे, नहीं तो आप नो करके यहाँ पर नेक्स्ट एंड रिव्यू इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से आप इसको सबमिट करेंगे और यहाँ से यस कर देंगे। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर फोटो एंड सिग्नेचर का सेक्शन आ चुका है। इसमें गाइज रिसेंटली एक बार फिर से एक अपडेट आया है। पहले इसमें सिर्फ लाइव फोटो और जो आपका फोटो सिग्नेचर है वो लिया जाता था, बट अभी यहाँ पर इसमें एक और अपडेट आया जिसके चलते आप यहाँ पर ट्रिपल सिग्नेचर अपलोड करेंगे। ये ट्रिपल सिग्नेचर क्या है और किन चीज़ का ध्यान रखते हुए आपको इसको अपलोड करना है, ये सब जानकारी इस वीडियो के अंदर अच्छे से एक्सप्लेन की जाएगी, तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। तो पहले तो आप यहाँ पर आपका लेटेस्ट फोटोग्राफ अपलोड करेंगे जिसका साइज 20 से 200 KB के बीच में होना चाहिए। फॉर्मेट JPG का रखा है और फोटो फाइल नेम यहाँ पर फोटो होना चाहिए, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और किस तरह का फोटो एक्सेप्ट होगा आप देख लीजिए, ये जो ऊपर की तरफ फोटो है इस तरह का एक्सेप्ट होगा और बाकी नीचे जितने भी फोटो यहाँ पर मेंशन किए गए हैं ये सभी फोटो यहाँ पर वो है जो कि आपके रिजेक्ट किए जाएंगे। तो आप क्या करेंगे, इसमें अब आप यहाँ पर जो आपका फोटो है वो अपलोड करेंगे दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग। तो क्या करेंगे, चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके ऊपर क्लिक करने के बाद ओके आई अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन गाइज जो आपकी फोटो फाइल है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। मैं ये फाइल सेलेक्ट करता हूँ, इसको ओपन करता हूँ, इस तरह से फोटो आएगा, आप ओके कर देना। और ओके करने के बाद में आप अपलोड फोटो इसके ऊपर क्लिक करेंगे। मेरा फोटो पहले से अपलोड है इसलिए मैं यहाँ पर इसको अपडेट करके आपको दिखा रहा हूँ। मैं यहाँ पर यस कर देता हूँ। यस करने के बाद में यहाँ पर आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि आपका फोटो यहाँ पर सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। आप इसको व्यू अपलोडेड पासपोर्ट साइज फोटो प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके व्यू भी कर सकते हैं। इसके बाद गाइज यहाँ पर आप देखेंगे कैप्चर लाइव फोटोग्राफ। अब आपको जो आपका लाइव फोटोग्राफ है वो कैप्चर करना है। इसमें आप इसको अपने डिवाइस से भी कर सकते हैं और अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। अगर आप मोबाइल से करना चाहते तो आप कैप्चर फ्रॉम मोबाइल ये सेलेक्ट करेंगे, आपके सामने QR कोड आएगा। इस QR कोड को अपने मोबाइल से स्कैन कीजिए और फिर लॉगिन होकर के डायरेक्टली आप आपका जो लाइव फोटो है वो कैप्चर कर लेंगे। तो गाइज जैसे ही आप यहाँ पर ये QR कोड स्कैन करेंगे और आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अगर आपको यहाँ पर ऐसा इंटरफेस स्कैन करने पर नहीं देखने को मिल रहा है, आप लॉग आउट हो जा रहे हैं, तो आपको अगेन QR कोड को स्कैन कर लेना है। उसके बाद में जब इस वाले इंटरफेस पर आप आ जाएंगे तो आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे और आपको बोला है कैप्चर फोटो। आप यहाँ पर कैप्चर फोटो इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपका जो कैमरा है वो ऑन हो जाएगा। अब आप यहाँ पर जो आपका फोटो है वो कैप्चर करेंगे। फोटो कैप्चर हो जाने के बाद में आप यहाँ पर राइट के आइकन पर ये जो राइट टिक है इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पर आपको इसको जो क्रॉप करना है वो कर लीजिए। इसमें आपको जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो हटा देना है और बाकी को आप यहाँ पर क्रॉप कर देंगे। अगर क्रॉप करने में कोई इशू आ रहा है तो आपको आराम से वक्त लेकर के अच्छे से इसको क्रॉप कर देना है, इस तरह से जैसे कि मैं आपको यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ। और वैसे ही आप चीज़ खुद भी कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपको इसमें एक्स्ट्रा पार्ट हटा देना है और जो आपका फेस है जिसमें कि आपका फेस 75% दिखना चाहिए उतना पार्ट आपको रखना है। और उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे और फिर यहाँ पर आप क्रॉप के ऊपर क्लिक कर देंगे। क्रॉप के ऊपर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे और अपलोड फोटो इसके ऊपर क्लिक करेंगे और फिर यस अपलोड इट इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर गाइस प्रोसेसिंग हो रही है और देख लीजिए योर लाइव फोटो हैज़ बीन अपलोडेड सक्सेसफुली, प्लीज़ विजिट वेब पोर्टल एंड प्रेस व्यू फोटो बटन टू गेट अपलोडेड फोटो। अब यहाँ पर आपको आपका जो सिग्नेचर है वो अपलोड करना है। इसमें सिग्नेचर किस तरह का होगा वो आप देख लीजिए। व्यू गाइडलाइंस फॉर अपलोडिंग सिग्नेचर, जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका सिग्नेचर कुछ इस तरह का हो। इसमें बेसिकली आपको 3 सिग्नेचर करने हैं। आप देख सकते हैं, फर्स्ट लिखेंगे, फिर सिग्नेचर करेंगे, सेकेंड लिखेंगे और फिर थर्ड लिखेंगे। साइज 20 से 100 KB के बीच में और डायमेंशन 350 ×
500 पिक्सल इसके बीच में रहना चाहिए। एंड गाइज यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इन्होंने एक फॉर्मेट भी आपको दिया। आप क्लिक टू डाउनलोड ट्रिपल सिग्नेचर फॉर्मेट, जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एक फाइल डाउनलोड हो जाएगी और ये आपको फॉर्मेट दिया। जब आप इसको डाउनलोड कर लेंगे तो डाउनलोड करने के बाद में प्रिंट कराने के बाद में फर्स्ट के सामने सिग्नेचर कर देना, 2 के सामने और फिर 3 के सामने, फिर उस इमेज को आप स्कैन करके यहाँ पर अपलोड करेंगे। मैं आपको बता दूं कि इस संबंध में मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई हुई है, तो जो लिंक मैंने आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जब आप इसको ओपन करेंगे तो आप यहाँ पर स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे की तरफ आएंगे और इस वीडियो को देखेंगे। इस वीडियो को आपको वॉच कर लेना है। इसमें मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया, क्योंकि भले ही आप ये फॉर्मेट डाउनलोड कर ले, बट डाउनलोड करने के बाद भी जब आप उसमें सिग्नेचर करते हैं तो वो अपलोड नहीं होता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको करनी पड़ती है, तो क्या क्या करना पड़ता है उसके संबंध में मैंने स्पेशल वीडियो बनाई है। भले ही आप फॉर्म को मोबाइल से भर रहे हैं या कंप्यूटर से भर रहे हैं, अगर आपने एक बार इस वीडियो को वॉच कर लिया तो गाइज मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ 100% क्या 101% आपका फोटो भी अपलोड होगा लाइव वाला, और जो आपका सिग्नेचर है वो भी अपलोड होगा। कोई भी अगर एरर आएगा तो उस एरर का सोल्यूशन भी इस वीडियो के अंदर मैंने पहले ही दे दिया है, तो आपको एक बार इस वीडियो को वॉच कर लेना है। जब आप इस वीडियो को वॉच कर लेंगे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आपका जो फोटो है यानी कि जो आपका सिग्नेचर है ट्रिपल सिग्नेचर वो यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। अब मैं आपको एक बार यहाँ पर खुद से भी दिखाता हूँ कि कैसे आपको अपलोड करना है, कैसे बनाना है, वो सब आप इस वीडियो में वॉच कर लेना, जो कि भी मैंने आपको सजेस्ट की है। अब आप यहाँ पर चूज फाइल इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ओके आई अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जहाँ पर आपका सिग्नेचर का फाइल है वो सिग्नेचर की फाइल आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। चलिए मैं यहाँ पर फाइल सेलेक्ट करता हूँ, फिर यहाँ से मैं इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद में इस तरह से आएगा, आप इसको ओके कर देना। ओके करने के बाद में अपलोड ट्रिपल सिग्नेचर इसके ऊपर क्लिक करना। अब क्योंकि मेरा पहले से अपलोड है इसलिए मेरे सामने अपडेट का ऑप्शन आ रहा है, मैं तो यहाँ पर यस कर देता हूँ। यस करने के बाद आप देखेंगे योर सिग्नेचर हैज़ बीन अपडेटेड सक्सेसफुली। अब मैंने तीनों चीज़ें यहाँ पर कर दी है। आप प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके पासपोर्ट साइज फोटो भी व्यू कर सकते हैं, आपने जो लाइव फोटो कैप्चर किया है वो भी व्यू कर सकते हैं और अपना सिग्नेचर भी व्यू कर सकते हैं। ये सभी जब आप कर दे तो आपको गो टू डैशबोर्ड इसके ऊपर क्लिक करना है। अब जब आप यहाँ पर आ जाए तो आपको एग्जामिनेशन के सेक्शन पर आना है और अप्लाई फॉर एग्जामिनेशन रिक्रूटमेंट इसके ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आ जाने के बाद में आपको कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2026 देखने को मिल जाएगा। आप इसके सामने अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे, देन यहाँ पर प्रोसेसिंग होगी और प्रोसेसिंग हो जाने के बाद में जो इन्फॉर्मेशन आपने OTR करते समय भरी थी और जो आपकी कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म की जानकारी भरते हुए समय भरी थी वो आपके सामने है। तो आप एक एक करके इन सभी को व्यू कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर चलिए मैं अगर मैट्रिकुलेशन बोर्ड प्रोफाइल व्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ तो इस तरह से आती है। अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। आप देखेंगे ये राइट चेक हो चुका है। तो एक एक करके आपको सभी सेक्शन को व्यू कर लेना है। जब आप सभी सेक्शन व्यू कर लेंगे तो आपको यहाँ पर टिक करना है। तो गाइज मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें व्यू कर ली और मेरे सामने यहाँ पर सभी ऑप्शन के सामने व्यूड यानी कि राइट चेक का विकल्प आ चुका है। अब आप यहाँ पर जैसे कि मैंने अभी बताया कि इसके ऊपर टिक कर लीजिए और टिक करने के बाद में आप लोग कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म एंड प्रोफाइल एंड प्रोसीड इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से अग्री एंड प्रोसीड इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से यस कर देंगे। यस करने के बाद में गाइज यहाँ पर इस तरह से प्रोसेसिंग होगी और ये जो जानकारी अभी आपने भरी है वो यहाँ पर लॉक हो जाएगी। योर कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बीन सक्सेसफुली लॉक्ड। अब आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप ओके कीजिए और ओके करने के बाद में इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपसे पूछेगी डू यू पोसेस द प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि जो कंबाइंड मेडिकल सर्विस एग्जामिनेशन पर अप्लाई करने के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए क्या वो आपके पास है। तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए, क्योंकि अगर आपके पास है तो ही आप यहाँ पर आए हैं, नहीं कौन सा आप यहाँ पर अचार बनाने की रेसिपी सीखने आए हैं। यही चीज़ करने के लिए आइए कि हाँ मेरे पास सब कुछ है। इसके बाद आप देखेंगे सिलेक्ट योर डिग्री, तो आपको यहाँ पर MBBS सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको क्वालिफिकेशन लेवल पहले से भरा हुआ दिख रहा है, क्योंकि ये जानकारी आप OTR के समय भर चुके हैं। इसमें आपको कुछ नहीं करना, इसमें आपको बस चेक करते हुए नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर एक है डिग्री सर्टिफिकेट नंबर या इनरोलमेंट नंबर, तो यहाँ पर आपका डिग्री सर्टिफिकेट नंबर डाल देना या इनरोलमेंट नंबर डाल देना है। फिर है डेजिग्नेशन ऑफ इश्यूइंग अथॉरिटी ऑफ डिग्री, आपका जो डिग्री है वो कौन सी अथॉरिटी ने जारी किया है या फिर आपका जो सर्टिफिकेट है वो किसने जारी किया है, आपको यहाँ पर उसकी जो डेजिग्नेशन है वो लिखनी है। जनरली ये सर्टिफिकेट आपका जो जारी होता है वो होता है यहाँ पर वाइस चांसलर के द्वारा या फिर रजिस्ट्रार के द्वारा या फिर जो आपके कॉलेज के या यूनिवर्सिटी के डीन होते हैं उसके द्वारा, या फिर आप देख सकते हैं इश्यूइंग अथॉरिटी नेम। तो जैसे कि मान लीजिए आपने यहाँ पर DF के अंदर जो जानकारी भरी थी उसमें ही आपको बोला कि वाइस चांसलर ने तो इसको जारी किया है और इश्यूइंग अथॉरिटी नेम यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है, एड्रेस ये है। तो कुछ इसी तरह से आपको यहाँ पर जानकारी भरनी है। तो जैसे कि आपकी जो इश्यूइंग अथॉरिटी ऑफ डिग्री सर्टिफिकेट है वो तो हो गया वाइस चांसलर, वो आपने यहाँ पर वाइस चांसलर फिल कर दिया। तो आपको एक बार आपका सर्टिफिकेट भी चेक कर लेना है, बट मैंने यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के लिए चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो आपने यहाँ पर वाइस चांसलर या डीन
भर दिया। उसके बाद में आता है फुल एड्रेस ऑफ इशूइंग अथॉरिटी ऑफ डिग्री सर्टिफिकेट, यानी कि जो आपका फुल एड्रेस है वो बेसिकली एड्रेस जो आपकी यूनिवर्सिटी है वही रहेगा। तो क्योंकि आपके जो वाइस चांसलर है वो कोई घर का एड्रेस है, कोई उनका अलग से ऑफिस तो होता नहीं है, वो यूनिवर्सिटी का ही कैंप के अंदर बैठते हैं या फिर वहीं पर उनका ऑफिस होता है। तो जो आपकी यूनिवर्सिटी का एड्रेस है वही एड्रेस आप फुल एड्रेस ऑफ इशूइंग अथॉरिटी ऑफ डिग्री सर्टिफिकेट इसमें फिल करेंगे। अब आपको अपलोड फाइनल मार्कशीट, इसका साइज 50 से 300 KB के बीच में रखा है, फॉर्मेट PDF का। अब अगर ये इमेज में है तो PDF में कैसे बनाएंगे वो जान लें। गूगल में आना, सर्च करना इमेज टू PDF और पहले वाली वेबसाइट ओपन कर लेना, फिर सेलेक्ट JPG इमेज, जो आपका सर्टिफिकेट है वो आपको सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद में ओपन करना, कन्वर्ट टू PDF के ऊपर क्लिक करना, यह फाइल आपकी PDF के अंदर एक सिंगल क्लिक के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर लेंगे एंड देन फिर आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। अपलोड करते हुए ध्यान रखना है कि आपकी जो फाइल नेम है वो होनी चाहिए फाइनल अंडरस्कोर और मार्कशीट, ये नाम आपको फाइल को देना, नहीं तो आपका जो फाइल है वो अपलोड नहीं हो पाएगा। तो आप यहाँ पर अपलोड फाइनल मार्कशीट इसके ऊपर क्लिक करना। उसके बाद में यहाँ पर आपको जो फाइल नेम मैंने बताया है वही दे करके अपलोड करना है। चलिए मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। हम यहाँ पर जो नाम हमको बोला गया है वही नाम आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपने फाइल सेलेक्ट करने के बाद में ओपन करना है। ओपन करने के बाद में क्लिक है टू अपलोड द डॉक्यूमेंट, इसके ऊपर क्लिक करना है और जो आपकी फाइल है वो यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। चलिए मैं यहाँ पर अपलोड फाइनल मार्कशीट इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और यस कर देता हूँ। यस करने के बाद आप देखेंगे आपकी फाइल अपलोड हो चुकी है। आप प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके इसको व्यू भी कर सकते हैं। अब आप नीचे देखेंगे अपलोड डिग्री सर्टिफिकेट। अभी आपने जो ऊपर अपलोड किया है ये है आपकी फाइनल मार्कशीट और नीचे आपको अपलोड करना है आपका सर्टिफिकेट। इसका नाम देना है डिग्री अंडरस्कोर सर्टिफिकेट। तो सेम वे में आप यहाँ पर अपलोड डिग्री सर्टिफिकेट इसके ऊपर क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पर आपकी जो फाइल है वो सेलेक्ट करनी है इस तरह से और उसके बाद में ओपन करना है। ओपन करने के बाद अपलोड डिग्री सर्टिफिकेट इसके ऊपर क्लिक करके यस कर देना है और आपकी फाइल भी अपलोड हो जाएगी। अब आप नीचे इसमें एक और सवाल देखेंगे, वेदर पास द रिटन एंड प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ द फाइनल MBBS एग्जामिनेशन। तो इसमें पहले से यस है। फिर देखेंगे डेट ऑफ रिटन एंड प्रैक्टिकल पार्ट्स ऑफ द फाइनल MBBS एग्जामिनेशन, यानी कि यहाँ पर आपसे डेट पूछिए कि कब आपने रिटन एंड प्रैक्टिकल पार्ट्स ऑफ फाइनल MBBS एग्जामिनेशन का किया है, तो वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए या फिर खुद से भर दीजिए। फिर पूछा है कि वेदर यू हैव कंप्लीटेड कंपलसरी रोटेटिंग इंटर्नशिप, क्या आपने जो कंपलसरी रोटेटिंग इंटर्नशिप है वो पास कर ली है? अगर हाँ तो यस करेंगे, अगर नहीं किया तो नो करेंगे। यस करने पर यहाँ पर आपसे पूछा है डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंपलसरी रोटेटिंग इंटर्नशिप, यानी कि कब आपने कंप्लीट की थी वो डेट, फिर यहाँ पर इंटर्नशिप सर्टिफिकेट नंबर या इनरोलमेंट नंबर, साथ ही डेजिग्नेशन ऑफ इश्यूइंग अथॉरिटी ऑफ डिग्री सर्टिफिकेट, यानी कि जो इसका सर्टिफिकेट है वो किसके द्वारा जारी हुआ है, वो यहाँ पर आपको उसकी अथॉरिटी यानी कि पोस्ट का नाम देना है जिस पोस्ट का अधिकारी ने उसको जारी किया है एंड देन यहाँ पर आपको उसका एड्रेस भी दे देना है। साथ ही आप सेम वे में इंटर्नशिप सर्टिफिकेट भी अपलोड कर देंगे PDF के फॉर्मेट में, जैसे कि अभी आपने आपका डिग्री का और आपका जो मार्कशीट है वो अपलोड किया है। उसके बाद एक और सवाल है कि आर यू करंटली ए स्टूडेंट ऑफ ए पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर डिप्लोमा कोर्स आफ्टर MBBS, यानी कि क्या आप एक स्टूडेंट है पोस्ट ग्रेजुएशन के या फिर डिप्लोमा के MBBS के बाद में? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर यहाँ पर कुछ और चीज़ें हैं जिसमें आपको आंसर नहीं करना। एक सवाल आता है कि व्हाट लैंग्वेज इंक्लूडिंग इंडियन लैंग्वेज कैन यू रीड राइट और स्पीक, कौन कौन सी लैंग्वेज आपको आती है लिखनी पढ़नी और बोलनी? तो जैसे कि मैं यहाँ पर हिंदी लिखता हूँ, हिंदी सेलेक्ट कर लेता हूँ। हिंदी मुझे रीड आती है, मुझे तीनों चीज़ आती है, तो रीड राइट एंड स्पीक में तीनों के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। एग्जामिनेशन पास, अगर आपने कोई एग्जाम के अंदर इसको पास किया तो आप लिख दीजिए। तो मैंने यहाँ पर हिंदी को पास किया 10th लेवल पर, तो अब मैं ऐड अनदर लैंग्वेज इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। इसी प्रकार से इंग्लिश भी मुझे आती है, तो इंग्लिश क्या क्या आती है? सिर्फ बोलनी आती है, लिखनी पढ़नी आती है और बोलनी नहीं आती, तो तीनों चीज़ आती है। तो तीनों के ऊपर टिक करके और बताना कि किस लेवल पर आपने इसमें कोई एग्जाम के अंदर अगर पास किया है तो वो आप यहाँ पर लिख दें। उसके बाद में आप ऐड अनदर लैंग्वेज इसके ऊपर क्लिक करेंगे और अगर आपको कोई तीसरी लैंग्वेज भी आती है, कोई भी आती है, जैसे कि यहाँ पर काफ़ी सारी दी गई है, अगर इनमें है तो वो, नहीं तो अदर के ऊपर क्लिक करके भी आप उसको भर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर जैसे कि संस्कृत सेलेक्ट कर लेता हूँ। संस्कृत में क्या कहता है? रीड और बोलनी या फिर सिर्फ पढ़नी आती है, तो चलिए मैं यहाँ पर सिर्फ पढ़नी आती है, इसको टिक कर देता हूँ। और ये भी मैंने यहाँ पर 10th लेवल पर ही पढ़ा है। अगर आपने किसी लेवल कोई एग्ज़ाम पास किया है इससे जुड़ा हुआ तो वो आप लिख सकते हैं, नहीं तो आप इस ऑप्शन को खाली भी छोड़ सकते हैं। अब आपने जो भी जानकारी भरी उन सभी को चेक करते हुए आप नीचे नेक्स्ट एंड रिव्यू इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपने जो भी जानकारी भरी है वो सभी आपके सामने है। अब आप यहाँ पर अगेन नेक्स्ट एंड सबमिट इसके ऊपर क्लिक करके इसको यस कर दे। यस करने के बाद आप ओके करेंगे और ओके करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर पूछा है प्रेफरेंस, तो पहली प्रेफरेंस आप किसको देना चाहते हैं, कैटेगरी फर्स्ट को या कैटेगरी 2 को? अगर आप कैटेगरी फर्स्ट सेलेक्ट करते तो आपके सामने आएगा। अगर आप कैटेगरी 2 बी को भी प्रेफरेंस देना चाहते तो आप कैटेगरी 2 सेलेक्ट करके यहाँ पर बताइए कि इसमें से आप प्रेफरेंस फर्स्ट किसको देना चाहते हैं, प्रेफरेंस 2 किसको और प्रेफरेंस 3 किसको। इस तरह से आप प्रेफरेंसेस दे देंगे। फिर यहाँ पर नीचे आएंगे और आपको यहाँ पर नेक्स्ट एंड रिव्यू इसके ऊपर क्लिक करना
करना है, देन आपको नेक्स्ट एंड सबमिट के ऊपर क्लिक करके यस कर देना है और यहाँ से ओके कर देना है। अब गाइस यहाँ पर आपको आपका एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करना है, कहाँ पर आप अपना एग्जाम सेंटर रखना चाहते हैं प्रीलिम्स का, और फिर उसके बाद में नेक्स्ट एंड रिव्यूज़ के ऊपर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट एंड सबमिट के ऊपर क्लिक करके आई हैव रीड द डिक्लेरेशन इसके ऊपर टिक कर देंगे। अब आप ओके करेंगे, आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो चुका है। अब क्योंकि आप SC ST है या ऑल कैटेगरी फीमेल है तो आपके सामने पेमेंट का ऑप्शन नहीं आएगा। पेमेंट का ऑप्शन उन्हीं के सामने आएगा जो कि जनरल OBC EWS है। तो आपको पहले पेमेंट करना होगा, तब जाकर के आप इस वाले इंटरफेस पर आएंगे और अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। अभी अगर आप SC ST या ऑल कैटेगरी फीमेल है तो आपको यहाँ पर डायरेक्टली नीचे की तरफ आना है और अपना प्रिंट के ऊपर क्लिक करना है। अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो इसको PDF के रूप में सेव कर ले और बाद में आप इसको प्रिंट करा लेना। तो चलिए मैं यहाँ पर इसको प्रिंट कर लेता हूँ, PDF के रूप में सेव कर लेता हूँ। तो इस तरह से आप इसको सेव कर लेंगे। तो गाइज़ इस तरह से आप आपका UPSC CMS ऑनलाइन फॉर्म 2026 भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।